आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का जो विषय तूने दिया है परमेश्वर, हम मानते हैं ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हृदय में सील होने के लिए सहायता मदद है। पवित्र आत्मा, हम आपको यीशु के नाम में स्वागत करते हैं प्रभु जी इस सारी सभा का प्रभु तावा तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातें करे। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, ये तेरे वचन के द्वारा आशीष होने पाए पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है, पाप हमारे जीवन में करता क्या है, हम आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम निकालेंगे इस समय यशायाह 49 अध्याय 2 पद में देखेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो है कि अगर हम पाप करते हैं, पहला जो पॉइंट है, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखते हैं कि अधर्म का काम एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, अगर वो पाप करता है तो पाप उसे परमेश्वर से अलग करता है। आइए हम इस समय दूसरे वचन को निकालेंगे। इस समय हम निकालेंगे भजन संहिता 38 अध्याय के 4 पद में पढ़ेंगे इस समय। क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूँ, और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो दूसरा कि पाप जो है, यहाँ पर एक जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसको क्या करता है, अगर वो पाप करता है तो उसके जीवन में वो बोझ होता है और वो अपने आप को दोषी महसूस करता है। जो दूसरा पॉइंट है, पाप अगर एक विश्वासी करता है तो वो पाप उसे दोषी महसूस कराता है। आइए इस समय हम फिर से निकालेंगे तीसरा जो पॉइंट हम देखेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उसको दोषी ठहराता था। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा कि अगर आप पाप करते हैं तो शैतान परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर आपको क्या करता है, दोषी ठहराता है, आपके ऊपर दोष लगाता है। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है, अगर आप पाप करते हो, शैतान को अनुमति देते हो कि आप पर दोष लगाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पाप नहीं करना है। और चौथा जो पॉइंट हम देखेंगे इस समय, हम निकालेंगे यजकेल 18 अध्याय के 4 पद में लिखा, जो कोई पाप करे वही मरेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करेगा वो क्या करेगा, मरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथा जो बात है, चौथा हम पॉइंट जो देखते हैं, हम पढ़ेंगे इस समय यजकेल 18 अध्याय के 4 पद में, जो कोई पाप करे वही मरेगा। यहाँ पर हम चौथे पॉइंट में देखते हैं जो कोई पाप करेगा वह मरेगा। और यहाँ पर बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में देखते हैं, लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर मेरे प्रियो आप पाप कर रहे हो तो आप अपने लिए मृत्यु को कमा रहे हो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, अगर ये प्रभु जी वो अब तक अपना जीवन पाप में जी रहे हैं, तो परमेश्वर इसी समय हम विनती करते हैं प्रभु, जो इन्होंने वचन को सुना है, ये अपने लिए जो मृत्यु को कमा रहे हैं, अब्बा इस समय हम इन सब को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जो तूने कहा प्रभु जी, तो किसी के प्राण को नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया है।
ओ जो परमेश्वर ओ तेरा वचन में कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत और पाले की न्याय उज्जवल करूँगा। आज प्रभु मुझे सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर ये तेरे विरुद्ध अब तक पाप कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे भय में नहीं जी रहे, तो इसी समय मांगते हैं प्रभु जी इन्हें अपने भय की आत्मा से भर दे, ताकि ये तेरे विरुद्ध पाप करके नाश वो अपने आप को नाश करने वाला ना बने। परमेश्वर प्रभु इन पर दया करें और इनके जीवन से प्रभु जी ओ प्रभु जी जो पाप है ओ पाप को इस समय प्रभु जी पाप के इन्हें दासत्व से ओ प्रभु जी गुलामी से इन्हें आज़ाद करे। इसी समय ओ प्रभु जी ओ तेरी आग उतरे और इनके जीवन से हर एक प्रभु जी ओ श्राप यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक पाप खत्म होने पर इसी समय मानते हैं प्रभु जी ओ इन्हें अपने भय से ओ अपने भय की आत्मा से भर दे। ओ जो तेरा वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और बुराई से दूर रहना है, इसी समय ओ परमेश्वर अपने भय से भर दे ओ ताकि ये बुराई से दूर हो जाए। ओ परमेश्वर ओ तेरे वचन को मांग कर तेरे वचन की अधीनता में जीवन जीने पाए, ताकि बहुत ताज से जीवन पाए। ओ परमेश्वर हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जैसे नीनवे के लोगों को ऊपर तूने ओ परमेश्वर ओ दया की परमेश्वर उनका नाश नहीं किया। आज परमेश्वर जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, तेरी करुणा तेरा दया इन सब के ऊपर होने पाए, इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ इन पर दया करे प्रभु जी। ओ इसी समय ओ आप पश्चाताप करो। ओ प्रभु से कहो हे प्रभु मैंने जो कुछ तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने प्रभु जी ओ किसी के नहीं सिर्फ तेरे विरुद्ध पाप किया है। ओ प्रभु जी इस समय हमें माफ़ कर दे। ओ इस समय पश्चाताप करेंगे। ओ प्रभु आपके ऊपर दया करना चाहता है। ओ थैंक यू जीसस। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते जितने लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, ओ इस समय तेरी दया इनके ऊपर आ रही है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ओ इन सब को प्रभु जी फिर से अपने आप में जोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा आदर हम तुझे देते हैं पिता। ओ इन्हें प्रभु जी इनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारी विनतियों को सुना, आशीष देने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में इन सब को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आज से प्रभु ये तेरे लिए जिए, जैसे पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया हूँ, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ए परमेश्वर ओ ये नहीं तू इनमें जीवित दिखे पिता, इन्हें आशीष दे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक को आशीष देते हैं। सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन।